सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ये ना करना आप साबित करते हैं आपको कोई लेना देना नहीं। जो प्रभु जो लिखा जिंदगी च हो जाए। बाइबल में किस्मत शब्द नहीं है कि जो किस्मत च लिखा वही होना। तुम अपनी लाइफ को बना सकते हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा लाइफ को बना सकते हो। तुम वचनों पर चल के, अगर उसने कहा जो मेरे वचनों पर चलेगा मैं उसे लंबी उम्र दूंगा, फिर किस्मत की बात कहां आई? हालेलुया। समझ पाए? तो अगर अच्छे लोगों को प्रभु ने उठा लिया, प्रभु ने वचनों की तरफ बात किया, मुझे ये चाहिए था, बस फिनिश, इसका काम बुलाहट पूरी हुई, मैं से जा रहा हूं, मैं से प्रसन्न हूं, कोई नहीं, इसके विषय में चिंता ना करो। समझ पा रहे हैं? तो आपको ये बात को समझना है। वो खोज में लगे, इसका मतलब सीरियस हैं अपनी फाइट के लिए। चल प्रभु ये रोजे, ये बीमारी आई, इतने रोजे, ये रात को सपन आया, गंदा सपने आया, सुबह में कौन रात को गंदे सपने शैतान के अटैक के बाद प्रेयर कर पाएगा? पर आपको मन करे जाना, आप कहते हैं आज से 3 रोजे यीशु के नाम में, और देखेंगे शैतान का अटैक कैंसिल होगा यीशु नासरी के नाम। मन नहीं करेगा, क्योंकि रात को गंदा सपना है, सुबह प्रार्थना को मन क्यों करेगा? तो बिना प्रार्थना के तुझे लगेगा बिजी होके तुम जॉब पे चले जाओगे, पर तूने वचन को सीखा है, तुझे पता है ओके मैंने रोजा घोषित किया, शैतान की आपको अपने युद्ध के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, आप जीतेंगे क्योंकि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पर आपको ऐलान करना है, साबित करना, मैं युद्ध का सामना करता हूं खुदावन, मैं ऐलान करता हूं उसकी लड़ाई को करने के लिए। इसने यहोवा को खोजा और उपवास का प्रचार कराया। अत यहूदी यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, सारे इकट्ठे हुए, वरन यहूदी के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने के लिए आए। तब पांच आयत में बाइबल में पढ़ूंगा। तब यहोशापात परमेश्वर के भवन में नए आंगन में सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर कहने लगा, हे परमेश्वर, हे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू जाति जाति के सब राजाओं के ऊपर प्रभुता नहीं करता? वो प्रभु की सामर्थ्य के बारे में घोषणा करता है, विश्वास को लेके आता है। क्या तेरे हाथ में ऐसा बल पराक्रम नहीं है कि तेरे समान कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर उन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश में से सदा के लिए नहीं दे दिया? वह इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम के इस भवन में जो बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर उन्हें बचाएगा। मतलब वो जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर के बारे में, उसे घोषणा करने लगा कि प्रभु तेरे बारे में ऐसा लिखा है, तेरे वचन में ये लिखा है कि तू ऐसा पराक्रमी, तूने ऐसे वायदे किए हैं, तूने ऐसे प्रतिज्ञाएं की है हमारे लिए। अगर आप उसे याद करके घोषणा नहीं करेंगे, प्रभु तूने कहा जो तुझ पर भरोसा करते हैं, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मेरे बच्चों को किसी चीज की बलि वस्तु की कमी ना होगी। प्रभु तू हमें घटे नहीं होने देगा, प्रभु तू मुहैया करेगा। जितनों ने यहोवा पर भरोसा रखा वह कभी शर्मिंदा नहीं हुए। प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार शर्मिंदा नहीं होऊंगा। तूने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु मैं तेरे इस वचन पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी सारी चिंता तुझ पर डालता हूं, मैं विश्वास करता हूं तुझे मेरा ध्यान है, मैं कोई डरूंगा नहीं, अब मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझी पर है। कईयों को रथों और घोड़ों पर भरोसा है, पर मेरा भरोसा सेना के यहोवा पर है। समझ पा रहे हैं? आपने विश्वास को बोल दिया। जब आप ऐसी प्रेयर कर चुके होते हैं, वो युद्ध अब आपका नहीं रहता, वो युद्ध परमेश्वर का बन जाता है। हालेलुया।
यहां पर ऐसा ही हुआ। उसने भवन में वो गया, भवन के सामने लिखा है, भवन के सामने खड़ा होकर उसने प्रार्थना की। आप भी प्रभु को खोजते उसके सामने खड़े होके झुक जाते हैं प्रभु के सामने और हाथ उठा के कहते हैं घुटनों पे आके, प्रभु मेरी सहायता कर। किन के एक चमत्कार आपको चाहिए, आज से खोज में लग जाओ, इस फास्टिंग प्रेयर में शामिल होके साबित करो आप सीरियस अपने मिरेकल के लिए। सुबह उठ के 4-5 परोठे खा के पेट भर के यहां पर आ गया, हाँ वचन के समय ऐसे ऐसे करोगे और नींद आएगी और फिर कहोगे प्रभु मेरा चमत्कार। फायर प्रेयर हो रहोगी तो तुम बोलोगे फायर 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 फायर, आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया। समझ पा रहे? प्रभु बोलेगा कोई फीलिंग नहीं आ रही इसके लिए मुझे कि मैं इसको चमत्कार दूं। समझ पा रहे हो? जैसे आप 21 फास्टिंग में शामिल हो जाओ, अभी भी हो जाओ जिन्होंने नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं है। फिर सारी डिटेल कॉल सेंटर में मिल जाएगी, फेसबुक में पोस्ट डाली है, नए लोग सुन रहे हैं। क्योंकि इस 3 वीक में, ये मिरेकल्स वीक है, चमत्कार के वीक है, इसमें अपने हालातों को लड़के जीत लो, हालेलुया, शैतान को भगा दो। 12 आयत में लिखा है, हे परमेश्वर क्या तू न्याय ना करेगा? क्या जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, सामने हमारा, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। ऐसा ही होता ना आपका हालातों में हाल? कहता है प्रभु हमारा नहीं बस चलता उनके सामने, हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करना चाहिए। जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना चाहिए, यहोवा की खोज में लग जाओ, फास्टिंग रखो, बाइबल को निरंतर पढ़ना शुरू कर दो, जो वचन सामने आ रहे उसके ऊपर अपनी विश्वास की घोषणा करो और उस पर भरोसा करके बिना चिंता के, बिना डर के, बिना भय के, बिना घबराहट के रोज रहना शुरू करो। वचनों पर भरोसा रख के आप देखेंगे परमेश्वर को काम करते हुए। आमेन। कहता हमें कुछ नहीं सूझता, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, प्रभु झुक के प्रभु के सामने पूरी रीति से। तब यहूदा ने, ओके, तो आगे तब मंडली के बीच में एक व्यक्ति के ऊपर लोगों ने मन फिराया, तो मंडली के बीच यहोवा का आत्मा एक व्यक्ति में समाया। तब वह कहने लगा, सब यहूदी और यरूशलेम के रहने वालों, 15 आयत में, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं अब परमेश्वर का है। सब बोले आमेन। कहता 17 आयत में लिखा है, अब तुझे लड़ना ना होगा, इस युद्ध के लिए तुझे लड़ना ना होगा। समझ पा रहे? प्रभु का आत्मा एक में समाया। इसी तरह जब आप उपवास रख के प्रभु को खोजते हैं, प्रभु का आत्मा आप पर उतरता है। प्रभु भविष्यवाणी के द्वारा, प्रभु कहता है लाइव ऑन कर, मेरा दास वचन दे रहा है, आप सुनते हैं। प्रभु कहता है लाइव ऑन कर, इस मीटिंग को देख, इस बंदी को देखना शुरू, आप लाइव जुड़ जाते हैं। जब रोजे करते प्रभु ऐसे मार्ग खोलता है, फिर आपको बताता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, और फिर वो आपको जीत देता है। क्या हुआ जब वो युद्ध परमेश्वर का बन गया? जो लोग आपस में लड़ के लाख तेरा 50,000 तेरा, आप 2.5 लाख 1.5 लाख होते चढ़ाई करांगे। समझ पा रहे हैं? अद्धा सोना तेरा, अद्धा तेरा, अद्धा ऐसा मेरा, कुछ भी रख लो। बाइबल में लिखा है जब वो आए, परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि वह आपस में भिड़ गए, उनके बीच में ऐसा वाद विवाद उठा, आपस में भिड़ गए और सब मर गए, और इन्होंने उन पर चढ़ाई की, उनका सब लूट लाए। हालेलुया। समझ पा रहे थे? आपस में वो भिड़ गए। ऐसे ही आपके हालात, आपके दुश्मन, आपके लोग जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे, जब आप यहोवा के सामने उपवास रखकर खोजते हैं प्रभु को, प्रभु ऐसे आपको विजय देगा। हालेलुया। तैयार है इस वचन को फॉलो करने के लिए? प्रभु ने उनके आपस में, उनके बीच में गड़बड़ियां डाल दी और वह नाश हो गए। हालेलुया। ऐसे शैतान का और दुष्ट आत्मा का नाश हो आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो क्या आप तैयार इस वचन के अनुसार उपवास प्रार्थना में शामिल होके ये साबित करने के लिए कि मैं अपने हालातों के लिए, युद्ध के लिए सीरियस हूं? हालेलुया। आपको साबित करना है कि मैं सीरियस हूं, प्रभु आपके साथ है। ठान लो अपने मन में कि मुझे रोजों में शामिल होना है, मुझे प्रार्थना में शामिल होना है, मुझे बाइबल रोज पढ़नी ही है।
और तुम देखोगे बड़े प्रभु के बड़े बड़े महान कामों को अपने जीवनों में। अपने घुटनों पे आ जाओ, बोलो मैं अपने घुटनों पे आके समर्पित करता हूं अपने आप को परमेश्वर तेरे सामने। बोलो यीत यहोवा की ओर से। अपनी प्रार्थना को करने शुरू करो। बोलो यीत यहोवा की ओर से। मैं आज साबित करता हूं कि मैं अपने हालातों पर लड़कर जीतने के लिए सीरियस हूं। मैं रोजों में जाऊंगा, प्रार्थना में, वचनों में जाऊंगा, कुछ भी हो जाए ठान लूंगा। बाइबल में लिखा है जब दानियल ने ठान लिया कि वो राजा का शुद्ध भोजन नहीं खाएगा, उसने ठान लिया, कहता मुझे साग भात दो, मुझे 10 दिन चेक करो, मेरा मुंह तुझे उनसे ज्यादा सुंदर खिला हुआ, तुझे स्वाद तंदुरुस्त और चमका हुआ नजर आएगा। जब वो खड़ा हो गया, उसने कहा ये वचन पर मुझे मानना ही मानना है, खड़ा होना ही होना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और उसे जब पता कि मैं प्रभु के वचन पर खड़ा हो चुका हूं तो परमेश्वर भी मेरा साथ देंगे, उसने कहा 10 दिन मुझे चेक कर लेना। उसका भरोसा आया प्रभु पर कि मेरा चेहरा इनसे स्मार्ट होगा, ताकत से भरा हुआ होगा, खिला हुआ होगा। ये राजा का भोजन खाएंगे, शुद्ध भोजन, मैं साग पात खाऊंगा, पर मैं यहोवा पर भरोसा रखता हूं। यहोवा मुझे, मैं वचन पर खड़ा हूं तो यहोवा मुझे जीत देगा। इस वचन पर खड़े हो जाओ। अगर ठान लिया कि मुझे हर एतवार चर्च आना है तो दानियल के ठाना है तो आना ही आना है। अगर मुझे प्रभु भोज लेना है तो लेना ही लेना है। अगर मुझे अनॉइंटिंग ऑयल लेना है तो लेना ही लेना है। आपको ठानना है, चंडीगढ़ के आसपास के लोग, कि मुझे चंडीगढ़ ब्रांच में अगर आना है तो आना ही आना है। इस वेडनेसडे, मिरेकल वेडनेसडे के लिए तैयार रहना। और पूरी चर्च और ऑनलाइन चंडीगढ़ मिरेकल फ्राइडे के लिए रेडी रहना। और ये 3 मीटिंग है स्क्रीन में आपके सामने। 1 मीटिंग हो चुकी है, 2 और बाकी है। प्रभु ने कहा था जो 3 मीटिंग लगातार चंडीगढ़ मीटिंग में आएंगे उन सबके पास गवाही होगी यीशु नाम में।